आइए देखते हैं DATV न्यूज। याद रखिए, ये कौम कभी ऊपर बिठाती है और जब ये कौम जब नीचे गिराती है तो बड़े बड़े लीडर आज कौड़ी के काम के नहीं रहे। ऐसी हुकूमत के पॉलिसियों से इनके हमारे सामने जब पूरे अंदाज सामने जाहिर हो रहे हैं तो अपने आप को आइंदा के लिए तैयार रखना है। सुनाचे बहुत से लोग आज मुझ पे ये ताने देते हैं या इल्जामात लगाते हैं कि मैंने TRS की तायद में कोई बयान दिया हूँ। मैंने कभी इनके तायद में बयान नहीं दिया। आज मैं हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर अपील करता हूँ कि वो रास्तों के नाम जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं उससे बाज आ जाए। और ये भी मैं आपको खुले तौर पे उनसे कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो जो उन्होंने बदला है ये भी उनका एक सबसे बड़ा मुसलमान दुश्मनी का सबूत उन्होंने दिया है। अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़रीन किराम, बहुत दिन से खामोशी मैंने इख्तियार कर ली थी क्योंकि मैंने ये तय कर लिया था कि कोई भी बात अब मैं चैनल पर नहीं करूँगा, मगर मजबूरन मुझे आज आपसे मुखातिब होने के लिए आना पड़ा। मौजूदा हुकूमत जो कुछ इक़दामात कर रही है ये आप और हम सभी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये BJP तो नहीं है लेकिन BJP के राइट हैंड ज़रूर कहलाया जा सकता है। ऐसी हुकूमतों से मैंने पहले ही रिश्ता तोड़ लिया। सुनाचे बहुत से लोग आज मुझ पे ये ताने देते हैं या इल्ज़ामात लगाते हैं कि मैंने TRS की तायद में कोई बयान दिया हूँ। मैंने कभी इनके तायद में बयान नहीं दिया। और ये भी बात साफ कर दूं कि जब दोबारा इनका इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त मैंने हमारी यूनाइटेड फोरम जब इनकी तायद के बारे में गौर फिक्र कर रही थी तो मैंने साफ तौर पर उनसे न सिर्फ इनकार किया बल्कि मैंने यूनाइटेड फोरम को इस्तीफा दे दिया। मगर आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे होम मिनिस्टर जो बेचारे कभी कुछ बोलते नहीं और बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना बोलते हैं कि वो जो उनको रटा दिया गया है या जो उनको कहकर अपनी सीट को बचाना है, अपने वक़ार को या मुकाम को बचाना है, यही उनकी ज़बान है। बस अल्लाह से दुआ है कि आखिरी वक्त ये अल्फाज ना निकले। बीमारियां तो हर तरफ फैल रही है, बीमारियों का जोर भी है, मगर अभी भी हक गोई से लोग बहुत परहेज कर रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं। मगर मैं जब जब मौका आया अपनी कौम को मैं बराबर सही रहबरी किया और सही उनको रास्ता बताता रहा। मगर बाज़ लोगों ने जब मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मुझे एक शेर जहन में आया। अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नस्ख, बहरों को है शिकायत गलत बोलता हूं मैं। हकीकत यह है इस वक्त भी अगर हकीकत बोलता हूं तो बहुत से लोगों को नागवार गुजरता है। मगर मैं इस वक्त हुकूमत के जो चंद अमल है मैं उनको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं, अगर आप आइंदा कुछ रहना चाहते हैं और तो फिर आपको मुसलमानों की दिल आज़ारी से बचना ज़रूरी होगा और कोशिश ये करनी होगी कि मुसलमानों के साथ आप जो अब तक खेल खेल लेते आए हैं इस खेल को बर्खास्त करें और अपने जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उस पर गौर करें और मुसलमानों की दिल आज़ारी से बचे। कभी आप ऐसे शख्सियत के नाम से कभी रोड का नाम रख देते हैं
जिसको ना अपने पसंद करते हैं ना कोई उनके पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को एमएलसी की सीट दे देते हैं जिसको हम पसंद करते हैं या हम लोग पसंद करते हैं, ना उनके लोग उनको पसंद करते हैं। और उनकी जी हुजूरी आपको आप उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं कि मुसलमानों की दिल आज़ारी करते जा रहे हैं। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम वफादार नहीं। अरे हम वफादार तो है मियाँ, लेकिन वफादारी निभाने का एक वक्त आता है, और जो वो वक्त आज ख़त्म हो जाता है तो फिर हम अपने तमाम भाइयों से अपील करेंगे कि ऐसे गद्दारों को वोट ना दीजिए, जो नाम तो अपना दूसरी पार्टी का रखते हैं, काम वही करते हैं जो करने का है, जो अपने आखाओं को खुश करने का है। मेरे अजीज दोस्तों, आपको मेरे को हैरत ये हुई कि हमारे मौजूदा वजीर तालीम, मौजूदा होम मिनिस्टर, यानी क्या कहते हैं उनको, हर ओहदा अपने पास रख लेते हैं। वो अहम ओहदे तो किसी को देने ही नहीं चाहते, और वो भी बेचारे को एक ओहदा ऐसा दिए, ऐसी में अभी जैसा कहा ना कि बेचारे को बोलना नहीं आता, उसको ओहदे दे के खुश कर देते हैं ताकि वो ओहदों में खुश रहे। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर अपील करता हूं कि वो रास्तों के नाम जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं उससे बाज आ जाए। और ये भी मैं आपको खुले तौर पे उनसे कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो जो उन्होंने बदला है, ये भी उनका एक सबसे बड़ा मुसलमान दुश्मनी का सबूत उन्होंने दिया है। इसलिए मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि आप अपने रुख को पलटीजिए अगर आप आइंदा आना चाहते हैं। नहीं तो फिर याद रखिए, ये कौम कभी ऊपर बिठाती है और जब ये कौम जब नीचे गिराती है तो बड़े बड़े लीडरां आज कौड़ी के काम के नहीं रहे। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि मौजूदा हालात में हमको सब्र से काम लेना है और अल्लाह के तरफ रुजू होना है, तौबा व इस्तग़फ़ार करना है। और ऐसी हुकूमत के पॉलिसियों से इनके हमारे सामने जब पूरे अंदाज सामने ज़ाहिर हो रहे हैं तो अपने आप को आइंदा के लिए तैयार रखना है कि हमको इनके बारे में क्या ख्याल करना है। मैं फिर एक बार तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप हजरात ये तवज्जो दे के हुकूमत की पॉलिसी क्या हमारे फेवर में है, क्या हमारे मुसलमानों के लिए सही है, नहीं है, तो फिर आपको खुद फैसला करना है कि हम क्या करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, find